सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत तृतीय सूत्र जो है वनो र च, इस सूत्र के बारे में अध्ययन करने के लिए या स्वाध्यायात्मक चर्चा करने के लिए पुनः समुपस्थित हैं। मित्रों, पहले हम लोग इसके पद विभाग को देखते हैं। तो वनो रा च, यह बहुपदमिदम सूत्रम, अर्थात इसमें 3 पद हैं और 3 संख्या जहाँ पर होती है वो बहुवचन का ग्रहण होता है यहाँ। तो बहुवचन अर्थात बहुत पद हैं। वनो रा च, इस सूत्र में वनः यह पंचम्यंत पद है, रा यह लुप्त प्रथमांत पद है और चा यह अव्यय पद है। इस प्रकार से 3 पद हैं। चकारात ऋण्यभ्यो गीप से गीप का पद समुच्चय है, प्रातिपदिकात का अधिकार है और उसका विशेषण है वनः। जो पंचम्यंत वनः है वह प्रातिपदिक का विशेषण है और तदंत विधि होकर के वन्नंत अर्थ लाभ हो जाता है और स्त्रियाम का तो अधिकार है ही है। तब मित्रों इसका अर्थ होता है वन्नंत प्रातिपदिक, वन प्रत्यय अंत में हो जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक, और वन्नंत अंत में हो या वन प्रत्यय के सदृश जो अन्य प्रत्यय हैं, जैसे वनिप प्रत्यय है, उसमें वनिप में ये वनिप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? वनिप। इसमें केवल वन शेष बचता है। क्या शेष बचता है? वन शेष बचता है। इसी प्रकार से और जो प्रत्यय हैं जिनमें वन शेष बचता है, ऐसे प्रत्यय अंत में हो जिसके ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है मित्रों? गीप प्रत्यय होता है। और अंत में जो नकार है, अंत में जो नकार होता है, या यूं समझें कि प्रकृति के अंत में जो अंतिम वर्ण है उसके स्थान में रकार आदेश हो जाता है। आदेश यह है और पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है। पुस्तक में लिखा आदेश इस प्रकार से है, जबकि होता आदेश इस प्रकार से है। तो इसमें जो आकार है, इस रकार में जो आकार है, यह उच्चारणार्थ गृहीत है और आदेश ये है। ठीक। तो हम लोगों ने जाना कि वन्नंत प्रातिपदिक से और ये कहें कि वन प्रत्यय अंत में हो जिसके ऐसा जो प्रातिपदिक, या वन प्रत्यय के सदृश जो और प्रत्यय हैं उनके अंत में होने पर ऐसे प्रातिपदिक विशेष से स्त्रीत्व की विवक्षा हो। यदि स्त्रीत्व आप कहना चाहते हो तो गीप प्रत्यय का प्रयोग करना चाहिए और प्रकृति के अंत्य वर्ण के स्थान में रकार आदेश होता है, ये आदेश हो जाता है रा, ऐसे। अच्छा, यह अर्थ हुआ। अब इस तरह प्रकृत सूत्र से प्रकृति से गीप प्रत्यय और प्रकृति के अंत्य वर्ण के स्थान में रेफादेश, ये 2 कार्य किए जा रहे हैं। अलो अंत्यस्य की उपस्थिति से वन्नंत को होने वाला रेफादेश अंत्य वर्ण वन के नकार को हो जाएगा और रेफादेश विधि में वनः में षष्ठी विभक्ति मानना चाहिए और प्रत्यय विधि में पंचम्यंत। जब हम रेफादेश कर रहे हों तो हमें वनः में षष्ठी विभक्ति मानना चाहिए और जब हम प्रत्यय विधि कर रहे हों, कि प्रत्यय का विधान कर रहे हों, तो पंचम्यंत मानना चाहिए। इस प्रकार से सूत्र के 2 वाक्य बनते हैं। प्रथम वाक्य बनेगा कि वन्नंत और तदंतांत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय होता है, और दूसरा वाक्य बनेगा कि गीप के संयोग में वन के नकार को रेफादेश होता है।
वस्तुतः वन प्रत्यय नकारांत है, अतः ऋण्येभ्यो गीप इस सूत्र से स्वतः गीप हो सकता था, परंतु इस सूत्र के द्वारा रेफादेश ही करना चाहिए था। इस बात का समर्थन बाल मनोरमाकार भी करते हैं। सूत्र में जो रकार आदेश है, जो ये रा आदेश है, ये जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, इसमें जो आकार है, रा जब आकार चला जाएगा तो रकार की स्थिति ये होगी, ये तो इसमें जो रकार में आकार है वह उच्चारण मात्र के लिए है। ठीक है। अब कहते हैं वन्निति, पंक्ति आप देखें, वन्निति, ग्वनिप, क्वनिप, वनिपाम, सामान्य ग्रहणम। वन कहने से जो वन्नंत वन्नंतात तदंताच्च जो लिखा है, तो वन्नंत से हमें क्या ग्रहण करना है? ग्वनिप, क्वनिप, और वनिप, इन प्रत्ययों का सामान्य रूप से हमें ग्रहण करना है, ये कहने का भाव है। अब आगे परिभाषा का उपाख्यान करते हैं। कहते हैं प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सविधिस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम। इस परिभाषा का उपाख्यान ग्रंथकार कहते हैं। यह यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम सूत्र के भाष्य में यह परिभाषा पठित है। इस परिभाषा का मतलब यह हुआ प्रत्यय ग्रहणे, अर्थात प्रत्यय के ग्रहण में। प्रत्यय ग्रहण का मतलब क्या हुआ? प्रत्यय के ग्रहण में। इतनी बात समझ में आई? यस्मात्, जिस प्रकृति रूप शब्द से, यस्मात् अर्थात जिस प्रकृति रूप शब्द से सह विहितः, सह प्रत्यय विहितः, वह प्रत्यय किया जाता है, तदादेः, तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम। वह प्रकृति रूप शब्द जिसके आदि में हो तथा तदन्तस्य, वह प्रत्यय अंत में हो, ऐसे समुदाय का ग्रहण किया जाता है। क्या मतलब समझे आप? कि जिस प्रत्यय के ग्रहण में जिस प्रकृति रूप शब्द से वह प्रत्यय विधान किया जाता है, वह प्रत्यय किया जाता है, वह प्रकृति रूप शब्द जिसके आदि में हो, जिस शब्द के आदि में हो और जिस शब्द के अंत में हो, वहां पर समुदाय का ग्रहण होता है। तेन कहते हैं, तेन प्रातिपदिक विशेषणात् तदंतांतमपि लभ्यते। प्रातिपदिक, तेन माने प्रत्यय ग्रहण में प्रकृति प्रत्यय समुदाय का ग्रहण किए जाने से, वन पद के समान जो वन्नंत शब्द का ग्रहण हो जाने से वन्नंत प्रातिपदिक पद का विशेषण बन जाता है। वन्नंत जो है प्रातिपदिकात पद का विशेषण बन जाता है। और इसलिए येन विधिस् तदन्तस्य से तदंत विधि होकर के वन्नंतात अर्थ का लाभ हो जाता है। और वन्नंत और वन्नंतांत उभय विध प्रातिपदिक से प्रकृत सूत्र में प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए अतिसुत्वरी, अतिधीवरी और सरवरी, ये सारे जो है प्रयोग बनते हैं। चलिए अब आपको अतिसत्वरी इस प्रयोग की सिद्धि करना है। कैसे हम जानेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, अतिसुत्वरी का मतलब होता है सोमरस निकालने वाले का अतिक्रमण करने वाली। सोमरस एक रस विशेष है, उसको निकालने वाले का अतिक्रमण करने वाली कोई स्त्री विशेष, तो उसको हम क्या कहेंगे? अतिसुत्वरी। अब यहां पर शुई अभिशवय,
सुई अभिशवे, इस धातु से क्या होता है? सुई में ऐसी धातु का स्वरूप ये है, सुई अभिशवे, ये धातु का स्वरूप है। अब इस धातु से न्यकार की संज्ञा हो जाती है और धात्वादेह, धात्वादेह खः शः, अर्थात धातु में जो आदिभूत मूर्धन्य सकार होता है, उस आदिभूत मूर्धन्य सकार के स्थान में दंत सकार आदेश हो जाता है, इसलिए धातु बन गई सु, ये बन गई। अब यहां पर अति उपसर्ग है, क्या है? अति उपसर्ग है, सुई अभिशवे धातु है, और एक सूत्र है सुयजोर ग्वनिप, इस सूत्र से ग्वनिप प्रत्यय हो जाता है, गकार वकार नकार इकार पकार ये। अब इसमें केवल ये जो अंगकार है, इसकी लसक को तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है, हलंत्यम से पकार की, नकार में जो इकार है इसकी उपदेश है जन्नासिक इत से, केवल वन बचता है, वन 1 2 3 वाला वन, उसमें वन में ये ना हल रहेगा, ठीक, ये जो प्रत्यय है। अब स्थिति बन गई सु और वन, क्या बन गई? सु और वन। अब ऐसी स्थिति में पुनः सूत्र लगता है ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, माने इस सूत्र के द्वारा प्रकृतिभूत धातु को तुक का आगम हो जाता है। तो धातु है सु, ये ह्रस्वस्य पीति कृति तुक, ठीक। तो इस सूत्र के द्वारा तुक का आगम होगा, तुक में ककार इत संज्ञक है, तो कित्वात कहाँ जाएगा? अंत में जाएगा, कहाँ जाएगा? अंत में। तो बन गया सु प्लस तुक में उक का अनुबंध लोप हो जाता, ता बचा, और सुतवन, सुत्वन क्या बन गया? सुत्वन शब्द बन गया। अब जब सुत्वन शब्द बन गया तब यह वन्नंत शब्द हो गया। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके इसको द्वितीयांत बनाने पर सुत्वानम बनेगा। तो सुत्वानम अतिक्रांता इस विग्रह में अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया, इस वार्तिक से समास करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक कर देंगे और अतिसुत्वन हम लोग बना लेंगे। अब जब अतिसुत्वन बन गया तो स्त्रियाम के अधिकार में वनोराचा इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हो जाएगा। तो जो गीप प्रत्यय होगा अति सुत्वन। अब इस वनोराचा इस सूत्र ने क्या किया था? इसने कहा था कि भैया जो अंत्य में होगा, अंत्य, उस अंत्य नकार के आदि अंत में है, इसमें नकार, इस नकार के स्थान में क्या हो जाएगा? रकार आदेश। क्या हो जाएगा? रकार आदेश। तो जब रकार आदेश हो जाएगा तो ये स्थिति हो जाएगी, अतिसुत्वर बन गया और गीप इसी सूत्र के द्वारा हो जाता है। रकार हल है, बड़ी ई मिल जाएगी तो अतिसुत्वरी। इस प्रकार से यह प्रयोग सिद्ध होगा। अब इसके रूप गौरी की तरह चलेंगे। जैसे गौरी गौरियो गौरिया आप रूप चलाते हैं, उसी प्रकार से इसके भी रूप चलेंगे। अतिसुत्वरी, अतिसुत्वर्यौ, अतिसुत्वर्यः, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ये वन्नंतांत का उदाहरण है। अब अतिधीवरी, अतिधीवरी का जो है सिद्धि प्रक्रिया देखते हैं। तो अतिधीवरी का मतलब होता है काम करने वाले का अतिक्रमण करने वाली, काम करने वाले का अतिक्रमण करने वाली ऐसी स्त्री विशेष।
यहाँ पर डुधाई धारण पोषण यो, डू धा जिसका अर्थ है धारण पोषण, ञकार की संज्ञा हो जाती है, आदि टुडवा से डू चले जाएंगे तो बचागा धा, तो धातु क्या बची? धा। अब धा धातु से आतो मनिन क्वनिपश्च, आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च या अन्येभ्योपि दृश्यन्ते या अन्योभ्योपि दृश्यते, इस सूत्र के द्वारा क्वनिप प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? क्वनिप। तो क्वनिप प्रत्यय होने पर ककार की लसक तद्धिते से संज्ञा हो जाएगी, पकार की हलंत्यम से, इकार की उपदेशे जन्नासिक से, तो इसमें भी वन शेष बचेगा। जब वन शेष बचेगा तो बन गया धा प्लस वन। क्या बन गया यहां पर? धा प्लस वन। अब एक सूत्र है घूमास्था गापा जहाति साम हली। इस सूत्र से धातु के आकार के स्थान पर, ये जो धातु है, धा धातु है, इस धातु के जो दीर्घभूत आकार है, इस आकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? ईकार आदेश हो जाएगा। तो धी हो गया, वन प्रत्यय जुड़ा ही है तो वन हो गया, और अति उपसर्ग पूर्व में लगा दीजिए तो अति धीवन हो गया। ठीक। अब यहां पर तुक का आगम नहीं होगा, क्योंकि ये जो धी है ये ह्रस्व नहीं है, ह्रस्व के अभाव में यहां पर तुक का आगम नहीं होगा। यह तदंत अर्थात वन्नंत शब्द है, यह तदंत अर्थात वन्नंत शब्द है। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके इसको द्वितीयांत बनाएंगे तो धीवानम बनेगा। और शुत्वानम अतिक्रांता, इस विग्रह में अत्यादय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया वार्तिक से समास और प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक करके शुभ लुक कर देंगे, और प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लुक हो जाने पर अतिधीवन शब्द बन जाएगा। अब यह तदंतांत अर्थात वन्नंतांत शब्द बन गया। अब अतिधीवन शब्द से स्त्रियाम के अधिकार में वनोराचा सूत्र के द्वारा हम गीप कर देंगे, और अंत में जो नकार है उसके स्थान पर रकार कर देंगे तो अतिधीवरी शब्द बन जाएगा। स्वादिकार्य होने पर नदी की तरह इसके रूप चलेंगे, अतिधीवरी, अतिधीवर्यौ, अतिधीवर्यः, इस प्रकार इसके रूप चलते हैं। आगे सरवरी है। कौन सा उदाहरण है? सरवरी। सरवरी माने रात्रि। रघुवंश तृतीय सर्ग में सरवरी शब्द का प्रयोग द्वितीय श्लोक में किया गया है। श्लोक अभी स्मरण नहीं आ रहा है, उसमें सरवरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अथोदयम भर्तृपस्थितोदयम सखी जनो द्वीक्षण कौमुदी मुखम निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य संततेः सुदक्षिणादौर हृदलक्षणम दधौ। ऐसा श्लोक है। प्रथम और द्वितीय कुछ है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वहां पर सरवरी शब्द का प्रयोग है। तो सरवरी शब्द, इसका अर्थ होता है रात्रि, और सरवरी का अर्थ एक और होता है हल्दी। क्या अर्थ होता है? हल्दी। तो यहां पर श्री ये धातु है हिंसा अर्थ में। कौन से अर्थ में? हिंसा अर्थ में। तो इस धातु से अन्येभ्योपि दृश्यते, इस सूत्र से वनिप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा भैया? यहां पर वनिप प्रत्यय होगा। पकार हलंत्यम से चले जाएंगे, इकार उद्देश्य जन्नासिक से चले जाएंगे तो वन अवशिष्ट बचेगा, इतना बचेगा। ये अवशिष्ट बचेगा। तो वन अवशिष्ट बचा तो हमारी स्थिति बनी श्री प्लस वन, श्री वन स्थिति बनी। अब आर्धातुकम शेषः से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी, और सार्धातुक आर्धातुक योग से गुण हो जाएगा, क्योंकि वन प्रत्यय तिंगसित भिन्यो धातुरिति विहितः प्रत्ययः आर्धधातुकम संज्ञम स्यात्। अर्थात तिंग सित से भिन्न प्रत्यय होना चाहिए। तो ये प्रत्यय नत्सित है, इस प्रत्यय में कहीं सकार की संज्ञा भी नहीं हुई,
और तिंग सित तिंग से भिन्न है, तिंग तिप्तस जी सिप्तस्था में बस मसिन से सबसे भिन्न है, इसलिए वन इसकी आर्धातुक संज्ञा। आर्धातुक पर में है वन, तो स्त्री में है जो री, उसको हो जाएगा गुण, तो सा अर वन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सा अर प्लस वन, स्थिति बन गया सरवन। क्या बन गया? सरवन, ये स्थिति बन गई। अब अंत में जो नकार है उस नकार के स्थान पे ये रकार आदेश हो जाएगा, तो आपका ये बन गया सरवर। क्या बन गया? सरवर। और इसी सूत्र के द्वारा गीप हो जाएगा तो सरवरी। सरवरी के रूप भी इसी प्रकार नदी की तरह चलेंगे, सरवरी, सरवरियो, सरवरियः इत्यादि रूप इसके चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वनो नहस इति वक्तव्यम, यह वार्तिक है। कह रहे हैं हसंता धातुर्विहितो यो वन तदंताच्चा प्रातिपदिकान गीप रश्चनेत्यर्थः। अर्थात ऐसी धातु विशेष जिस धातु में क्या हो, हंस प्रत्याहारांत धातु से विहित जो वन प्रत्यय है, तदंत जो प्रातिपदिक और तदंतांत प्रातिपदिक से गीप प्रत्यय और रकारादेश नहीं होते। अर्थात हंस प्रत्याहार का वर्ण नहीं होना चाहिए। हंस प्रत्याहार उदाहरण से आप समझें, जैसे ओर्णि अपनयने, इस धातु का प्रयोग किया इन्होंने, ओर्णि अपनयने। अब यहां पर ओर्णि एक सूत्र है विद्वनोरनुनासिकस्यात्, इस सूत्र के द्वारा आकारांतादेश हो जाता है। चलिए सिद्धि प्रक्रिया को देखते हैं। तो ओर्णि धातु है, कौन सी धातु है? ओर्णि धातु है। और ओर्णि अपनयने धातु से अन्यभ्योपदृश्यते, इस सूत्र से वनि प्रत्यय किया तो वन शेष बचा, तो स्थिति हमारी बन गई ओण। ओर्णि ये जो धातु है ये ऋ इस प्रकार से है, इस ऋकार की संज्ञा हो जाती है किससे? उपदेश जन्नासिक से केवल बचता है ओढ़। क्या बचता है? ओढ़। ओढ़ प्लस वन, ये बन गया। अब विद्वन और अनुनासिक स्यात्, इस सूत्र के द्वारा णकार के स्थान पर आकारादेश हो जाएगा। ठीक, तो ये जो णकार है, ये जो णकार है, इसके स्थान पर आकार हो जाएगा, तो हो गया ओ आ वन। क्या हो गया? ओ आ वन, ये स्थिति हो गई। ओ आ वन जब बना तो ओकार को अवादेश हो गया, तो जब ये ओ है आगे अच पर में है तो ओ को अवादेश हो जाएगा। तो देखिए ओ है, आ हल पड़ जाएगा, ओ के स्थान पे अवादेश हुआ ना, तो अव हो गया। अब दीर्घ आ है तो दीर्घ आ कर दिए तो अवा हो गया। वकार है तो वकार और जोड़ दीजिए, नकार है नकार जोड़ दीजिए, तो बन गई स्थिति अवावन। क्या स्थिति बन गई? अवावन। जब यह अवावन बन गया, अवावन, अवावन जब बन गया, तब यहां जो वन प्रत्यय के लिए प्रकृतिभूत ओण धातु थी यह हसंत है, अर्थात हंस प्रत्याहार का वर्ण अंत में था। णकार हंस प्रत्याहार में आता है। कहाँ आता है? तो है वरट के हा से लेकर के जब गणदस के सा पर्यंत यह प्रत्याहार है। और नियम गणनम, यहाँ पर देखिए णकार आ गया, तो यह हसंत धातु है। तो हसंत धातु से परे जो वन प्रत्यय होता है, उस वन प्रत्यय को न रकार आदेश होता है न ही गीप प्रत्यय होता है, दोनों काम नहीं होते। ठीक है, तो जब दोनों काम नहीं होंगे, वनो न हस इति वक्तव्यम, यह वार्तिक से निषेध हो जाएगा,
तो आवावन ही रहा। अब प्रातिपदिक संज्ञा करके सु विभक्ति लाएंगे और उपधा दीर्घ करके सुलोप नलोप अवावा सिद्ध हो जाएगा। और आगे बिना ही यह स्त्रीलिंग में है, अर्थात इसमें स्त्रीलिंग का कोई प्रत्यय नहीं हुआ है। और यह इसके रूप चलेंगे अवावा, अवावानौ, अवावानः इत्यादि रूप बनते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग दिखाने के लिए ब्राह्मणी विशेष्य का प्रयोग उदाहरण में दिया गया है। देख पा रहे हैं, अवावा ब्राह्मणी। अब कैसे जानेंगे कि अवावा स्त्रीलिंग है? तो ब्राह्मणी का विशेषण बना दिया। तो ब्राह्मणी का विशेषण होने के कारण अवावा यह विशेषण जो है विशेषणीभूत है। तो विशेषणीभूत होने के कारण स्त्रीत्व का बोध इसका होगा, ऐसा इसका व्याख्यान है। दूसरा राजयुध्वा, क्या बता रहे हैं? राजयुध्वा तो पहले के समय में जो स्त्रियां होती थी राजा को युद्ध कराने वाली, उन स्त्रियों के लिए राजयुध्वा शब्द की या राजयुध्वा संज्ञा दी जाती थी। ठीक है, देखिए अब यहां पर राजयुध्वा राजानम योधितवती, इस अर्थ में राजन अम और युद्ध, तो यहां पर राजन युधि कृण्यः इस सूत्र से क्वनि प्रत्यय होगा, तो स्थिति बन जाएगी युद्धवन। युद्ध संप्रहारे धातु है, ये इसका अर्थ है संप्रहार। इसका अर्थ क्या है? युधि संप्रहारे, संप्रहार इसका अर्थ है। युद्ध धातु है, इससे जब हम वनि प्रत्यय कर देंगे, इस सूत्र से क्वनिक प्रत्यय करेंगे तो क्वनिक में वन बचेगा, धकार हल है, मिल जाएगा, तो युद्धवन बन गया। क्या बन गया? युद्धवन, ये स्थिति बन गई। अब जब युद्धवन बन गई तो उपपद समास आदि के बाद नकार का लोप होकर के राजयुद्धवन शब्द बन जाएगा। यहां पर जो वन प्रत्यय के लिए प्रकृतिभूत युद्ध धातु थी वह भी हसंत है। युद्ध धातु में जो धकार है वो भी जो है हंस प्रत्ययहार में आता है। हंस प्रत्ययहार में आने के कारण यहाँ पर भी वनो राचा इस सूत्र के द्वारा गीप की प्राप्ति तो होगी क्योंकि वन्नंत है, लेकिन ये वनो नहस इति वक्तव्यम, अर्थात हंस प्रत्याहार का वर्ण अंत में हो, ऐसी जो धातु विशेष, ऐसा जो प्रातिपदिक विशेष, उससे क्या होता है? उससे गीप और रंतादेश नहीं होता है। ठीक है, तो जब नहीं होगा तो यहां पर भी जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके उपधा को दीर्घ करके सुलोप नलोप कर देंगे तो बन जाएगा राजयुध्वा। इसके रूप चलेंगे राजयुध्वा पुल्लिंग में, राजयुध्वा, राजयुध्वानौ, राजयुध्वानः इत्यादि रूप चलेंगे। यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग है, यह दिखाने के लिए देखिए राज्ञी का प्रयोग कर दिया है इन्होंने, यहाँ पर ग्रंथ में नहीं लिखा है। राज सीधे सीधे राजयुध्वा राज्ञी, राजयुध्वा राज्ञी ऐसा विशेषण कर देंगे तो स्त्रीलिंग का बोध हो जाएगा। अब कह रहे हैं बहुब्रीहौ वा, यदि बहुब्रीही समास हो तो बहुब्रीही समास में यही प्रक्रिया जो वनोराचा सूत्र के द्वारा विधीयमान प्रक्रिया है, ये क्या है? गीप और रंचादेश या विकल्प से होंगे। ठीक, उदाहरण देते हैं बहुधीवरी, बहुधीवा। क्या उदाहरण देते हैं? बहुधीवरी, बहुधीवा। देखते हैं तो बहुधीवरी माने बहुत कर्मकारों से युक्त नगरी, ऐसी नगरी जहां पर बहुत सारे कर्मकार लोग रहते हैं। तो बहवो धीवानो यस्याह, यहाँ पर बहुब्रीही समास होकर के बहुधीवन शब्द बना है। स्त्रीत्व विवक्षा में बहु जो है क्या होगा? बहु
बहुव्रीह हुआ, इस वार्तिक से विकल्प से गीप प्रत्यय और रेफांतादेश होगा। तो जब हो जाएगा रेफांतादेश इत्यादि, गीप हो जाएगा तो बन जाएगा बहुधीवरी। बहुधीवरी। या इसको न समझ पा रहे हो तो ये लिखा है बहुधीवरी, इसको समझ लें। बहुधीवरी और इसके रूप जब स्वादिकार इत्यादि हो जाएगा तो रूप चलेंगे बहुधीवरी, बहुधीवरियो, बहुधीवरिया इत्यादि। नदी की शब्द की तरह रूप बनते हैं। अगीप और रांतादेश न होने के कारण एक सूत्र है डाबुहाभ्याम अन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा डाप प्रत्यय हो जाएगा। डाप प्रत्यय जब हो जाएगा तो डाप में डकार, ये डाप प्रत्यय है। डकार की संज्ञा, पकार की संज्ञा, इसमें भी आ बसता है। क्या बसता है? आ। अब बहु धीवन आ, ये चर्चा कब की कर रहे हैं हम लोग? जब एक पक्ष में बहुधीवन, क्योंकि इसमें भी वर्णंत प्रातिपदिक है तो इसमें भी गीप हो जाना चाहिए, और रांतादेश हो जाना चाहिए। तो जब हो जाएगा तो बहुधीवरी बन जाएगा, जब नहीं होगा तब पाक्षिक डाप प्रत्यय होगा। तो डाप हो जाएगा तो नकार का लोप कर देंगे। नकार का क्या? पूरे अन भाव का लोप हो जाएगा। डित्व के सामर्थ्य से टित संज्ञक अन का, जिसकी टी संज्ञा हो चुकी है, ऐसे अनभाग का टे सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। तो अन चले जाएगा तो बहुधीव, और आकार मिल जाएगा तो बहुधीवा। अब बहुधीवा, बहुधीवे, 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 बहुधीवा, ये रूप रमा की तरह चलेंगे। और डाप न होने के पक्ष में राजन शब्द की तरह रूप चलेंगे। ठीक है? पक्षे डाप वक्ष्यते। ठीक। अब कुछ लोग प्रश्न किया करते हैं कि बहूनि पर्वाणि यस्याह सा, इस विग्रह में बहुपर्वन शब्द बना लीजिए, और उसमें स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर प्रकृत वार्तिक की प्रवृत्ति से बहुपरवरी भी बन सकता है क्या? तो इस प्रश्न का समाधान देते हैं ग्रंथकार बाल मनोरमाकार जी कि प्रकृत वार्तिक की प्रवृत्ति उपधालोप योग्य स्थल पर ही हुआ करती है। जो उपधालोप के योग्य नहीं होता वहां प्रकृत वार्तिक प्राप्त नहीं होता। बहुपर्वन शब्द में अल्लोपोनः से प्राप्त आकार लोप का न संयोगाद वमंतात से निषेध हो जाएगा, अतः यह उपधा लोप योग्य नहीं है। फलतः यहाँ गीप का विकल्प प्रवृत्त नहीं होता। तो मित्रों, यदि आपसे कोई पूछे सामान्य रूप से परीक्षा में यदि आए कि अतिधीवरी इत्यत्र कः प्रत्ययः, कः स्त्री प्रत्ययः, तो गीप प्रत्ययः। रश्चान्तादेशः सर्वरी इत्यत्र अतिसुत्वरी इत्यत्र गीप, और यहाँ पर राजयुद्ध्वा इत्यत्र कः स्त्री प्रत्ययः, तो बताना यहाँ पर स्त्री प्रत्ययः एव नास्ति। बहुधीवरी यहाँ पर भी गीप और रकारांतादेश है। बहुधीवा यहाँ पर डाप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? डाप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हम लोगों ने वनोराचा इस सूत्र के संपूर्ण विशद व्याख्यान को श्रवण किया। आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।